Good morning to all my dear students. Today I am going to start chapter 6, The Face on the Wall. दीवार पर चेहरा. I still tingle with mortification over an experience at Debney's last evening, the only satisfaction being that others tingle with me. We were talking of the supernatural, that unprofitable but endlessly earning theme, and most of us had cited. बीती हुई रात की डेबनी की अनुभूति की वेदना अभी तक मुझे झन्ना रही है. मतलब डेबनीज ने कुछ ऐसी बातें सुनाई जो अभी तक उसके मन में झंझना रही है. सेटिस्फिकेशन सिर्फ इसी बात का था कि बाकी के बहुत सारे लोग या दूसरे लोग भी उसके साथ थे. हम लोग वी वर टॉकिंग द सुपरनेचुरल, हम लोग अलौकिक घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे जिसमें कोई लाभ नहीं था, लेकिन वो एक मनोरंजक बातें थी. हम में से अधिकतर लोग अधिक से अधिक बिना असर देकर एक उदाहरण दे रहे थे. An instance without, however, producing much effect among the stranger to me was a little man with an anxious with face whom Redson Wait had brought, and he watched each speaker with the closest attention, but said nothing. Then Dabney, wishing to include him in the talk, turned to him and asked if he had no experience to relate, no story that contained an inexplicable एलिमेंट. मेरे लिए अजनबियों में से एक छोटा सा व्यक्ति जिसका सफ़ेद व्याकुल चेहरा और जिसे रेडसन वेट लाए थे, और वह प्रत्येक वक्ता को बड़े ध्यान से देख रहा था. मतलब जो लोग बोल रहे थे उनको बड़ी ध्यान से देख रहा था, वो था रेडसन वेट उसको लेकर आए थे. परंतु वह बोला कुछ भी नहीं. फिर बातचीत में उससे सम्मिलित करने की इच्छा से डेबनी उसकी तरफ मुड़ा और पूछा कि क्या उसके पास बताने लायक कोई भी अनुभव नहीं था, कोई ऐसी कहानी जिसमें कोई रहस्यमय तत्व हो. ओके, इनएक्सप्लिकेबल मीन्स रहस्यमय. He thought a moment. Well, he said, no, not a story in the ordinary sense of the word. Nothing that is from hearsay, like most your examples. Truth, I always told, is not only vastly stranger than fiction, but also vastly more interesting. I could tell you an occurrence which happened to me personally and which oddly enough completed itself only this afternoon. उसने एक क्षण सोचा. हाँ, उसने कहा, साधारण अर्थ में कहानी नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो कभी हुआ ना हो, जैसे तुम लोगों के उदाहरणों से अधिकतर थे में से अधिकतर थे. सच्चाई मैं मानता हूँ, कहानी से न केवल बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक होती हैं, कहानियाँ न केवल बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक होती हैं बल्कि बहुत रोचक भी होती हैं. मैं तुम्हें एक घटना के बारे में आई कुड टेल अ occurrence which happened, एक घटना के बारे में बता सकता हूँ जो मेरे साथ घटी और जो काफ़ी विलक्षण रूप से आज अपराह्न
ही पूरी हुई है, मतलब जो एक बहुत बड़े तरीके से आज दोपहर में ही कंप्लीट हुई है। वी बेग्ड हिम टू बिगिन, हमने उससे स्टार्ट करने के लिए प्रार्थना किया, उससे याचना की। अ ईयर और 2 अगो, मतलब 1 या 2 साल पहले। ही सेड आई वॉज इन अ रूम इन अ ग्रेट आर्मंड स्ट्रीट, एन ओल्ड हाउस ऑन द हॉलबॉर्न साइड। उसने बोला मैं अपने रूम में था, जो कहाँ पर है, ग्रेट आर्मंड स्ट्रीट में है, एंड ओल्ड हाउस बहुत पुराना घर, हॉलबॉर्न साइड। द बेडरूम वॉल्स हैड बीन डिस्टेम्पर्ड, मतलब डिस्टेम्पर मतलब पेंट की हुई थी, बेडरूम की जो दीवारें थी वो पेंट की हुई थी। बाय अ प्रीवियस टेनेंट, मतलब बहुत साल पुराना जो पेंट हो जाता है वैसा था। बट द प्लेस वॉज डैम्प एंड ग्रेट पैचेस ऑफ डिस्कलरेशन हैड ब्रोकन आउट, मतलब कभी कभी चिथड़े निकल जाते हैं दीवार के, वही है। बट द प्लेस वॉज डम्प, बहुत ज़्यादा डम्प था और दीवार से चिथड़े, पेंट के छोटी छोटी पपड़ियाँ निकल रही थी। वन ऑफ दीज, एज इंडीड ऑफन हैपन्स, वॉज एग्जैक्टली लाइक अ ह्यूमन फेस, और उस जगह पर जहाँ से कुछ पपड़ियाँ निकली हुई थी या कुछ फूलन सी थी, वहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर एक किसी इंसान का फेस है। बट मोर फेथफुली एंड स्ट्रिंगली देन इज कस्टमरी, lying in bed, the morning putting off, means अक्सर ऐसा होता था कि परंतु अधिक वफादार एवं प्रारंभ में जैसे कि चलन था, बिस्तर से सुबह तक पड़ा रहा, मतलब उसने उसको देखा, वो दिख रहा था और वो उसके बाद बिस्तर में ही पड़ा रहा, उसके बाद वो वहाँ उठा नहीं। I used to getting up, I used to watch it, and gradually I came to think of it as real as my fellow lodger. उसने देखता रहा, उसे देखता रहा, फिर धीरे से उसने सोचा कि वास्तव में यह मेरे छोटे मकान का साथी है, मतलब उसे लगा कि ये मेरे इस घर के लिए मेरा साथी है। In fact, the odd thing was that while and patches on the wall grew larger and changed the contour, this never did it remained identically the same. कॉन्ट्योर मीन्स होता है आउटलाइंस होना। जब उसने देखा कि द ऑड, वो बहुत ऑड सा लग रहा था, और पैचेस जो थे उभरी हुए वो वॉल में ग्रू लार्जर, मतलब एक उभरा हुआ आउटलाइन जैसे दिख रहा था। एंड दिस नेवर डिड इट रिमेन्ड आइडेंटिकली द सेम, मतलब उसे सही तरीके से वो रूपरेखा जो बदल रही थी जबकि वह वैसा ही था, मतलब उसे लग रहा था कि ये चेंज हो रहा है, उसका जो बनावट है वो चेंज हो रही है, लेकिन वो वैसा का वैसा ही था। While there, I had a very bad attack of influenza with complications, and all day long I had nothing to do but read or meditate. उसी समय मुझे बहुत ज़ोरों से सर्दी ज़ुकाम हुआ, मुझे परेशानी थी और सारा दिन मेरे पास करने को कोई काम नहीं था सिवाय पुस्तक पढ़ने अथवा ध्यान लगाने के। मेडिटेट या पुस्तक, आई रीड और मेडिटेट, पुस्तक पढ़ने या ध्यान लगाने के। एंड इट वॉज देन दैट दिस फेस बिगन टू गेट द फर्मर होल्ड ऑफ मी, तब मुझे ऐसा लगा कि चेहरा बड़े अच्छे से दिखाई, तब मुझे वह चेहरा बड़े अच्छे से दिखाई दे रहा था।
It grew more and more real and remarkable. I may say that it dominated my thoughts day and night. There was a curious turn to the nose, and the slant of forehead was unique. It was, in fact, full of individuality, the face of man apart, a man in a thousand. अब मेरे मन में विचार आने लगा, वास्तविक में यथार्थ होने मैं यह कहूँगा कि इस दिन इनसे दिन रात मेरे विचारों का नियंत्रण कर रहा था। मतलब वो उसे, उसकी सोच को देख रहा था। नाक की तरफ एक व्याकुलता भरा घुमाव था और माथा अनोखा और अलबेला था। फॉरहेड वॉज यूनिक, अनोखा। स्लैंट ऑफ द फॉरहेड, मतलब उसका जो माथा था, फॉरहेड माथा जो था, अनोखा और अद्भुत था या अलबेला था। वास्तव में पूरा मनुष्य दिख रहा था। वह ऐसा चेहरा था जो हजारों में एक चेहरा दिखाई पड़ता था। वेल, I got better, but the face still controlled me. I found myself searching the streets for one like it somewhere. I was convinced the real man must exist, and him I must meet. वैसे मैं पहले से अच्छा, मतलब स्वस्थ हो गया था। वेल, आई गॉट बेटर, मैं अच्छा हो गया था। फेस स्टिल कंट्रोल्ड मी, परंतु वह चेहरा क्या था, मुझे कंट्रोल करता रहा। मैं सड़कों पर स्वयं उसी तरह के चेहरे को खोजता रहा। किसी प्रकार खुद को समझाया कि वास्तव में जो आदमी है उसे जानना होगा, उससे मुलाकात करनी होगी। वाई I had no notion. I only knew that he and I were in some way linked by fate. I frequented places where men congregated in large number, political meetings, football matches, the railway station, when suburban trains pour forth their lesson on the city in the morning and receive them again in the evening, but all in vain. I had never before realized, as I then did how many different faces of man there are, and how few for all differ, and yet classified they belong to only as many group as you count on your hands. मैंने सड़कों पर उसे ढूंढा, है ना, मुलाकात करनी होगी। यह सोचा उसने कि वह वास्तव में कोई आदमी होगा, मुझे उससे ढूंढना होगा, उससे मुलाकात करनी होगी, क्योंकि मुझे ऐसी धारणा नहीं थी कि केवल यह जानता था कि वह और मैं दोनों भाग्य का पथ एक ओर है, मतलब दोनों का रास्ता एक ओर है। मैं ऐसे स्थानों पर जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं अक्सर बार बार जाने लगा, जहाँ बड़ी संख्या में राजनेताओं का मिलना, ओके, पॉलिटिकल मीटिंग्स, फुटबॉल मैचेस, रेलवे स्टेशन, ठीक है। व्हेन द सबर्बन ट्रेन्स, मतलब जो ट्रेन्स चलती हैं वहाँ, ओके, ट्रेन्स में हर जगह वह उसे ढूंढने लगा जहाँ बड़ी संख्या में लोग थे और कितने थोड़े अलग होते, मतलब उसने देखा कि लोग कितने अलग अलग होते हैं, कैसे हैं, कितने अलग हैं। फॉर ऑल डिफर, कितने अलग होते हैं, सभी में भिन्नता है। भिन्नताओं से परंतु वर्गीकरण द्वारा सभी विभागों में बांटे जा सकते हैं।
जितने कि आप अपने हाथों से गिन सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टोरी का पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।